एक पुरानी प्रजाति का सांप जो अपने दो बच्चों के साथ गुफा में रहता था, जहाँ पे खजाना ही खजाना था। उसका पता जब लियो नाम के आदमी को होता है तो वो अपने लोगों के साथ सोने को पाने के लिए गुफा में माइनिंग करना शुरू कर देता है। उस दौरान इनको अंदर एक और रास्ता मिलता है। उन सभी को लगता था कि इस रास्ते पे चल के इनको खजाना मिलेगा, इसलिए ये सभी आगे बढ़ जाते हैं। मगर इनको खजाने के साथ वहाँ पे काफी सारे सांप के अंडे मिलते हैं। उन सभी बच्चों को मार्केट में बेचने के लिए वो लोग पकड़ना शुरू कर देते हैं जो उन अंडों से पहले ही बाहर आ गए थे। ये देखकर लियो उन सभी सांपों को वहीं रखवा के उन अंडों को फोड़ना शुरू कर देता है ताकि उसको माइनिंग करते हुए कोई दिक्कत ना हो। मगर उसको ऐसा करते हुए मॉन्स्टर स्नेक देख लेता है जो वहीं पे होता है, इसलिए वो उन पे हमला कर देता है जिसमें उसके काफी सारे लोग मारे जाते हैं। लेकिन लियो अपने दो लोगों के साथ वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। बाहर आके उनमें से एक कहता है कि मैं सबसे बता दूंगा कि गुफा में मॉन्स्टर स्नेक है, लेकिन लियो उससे कहता है कि ऐसा करने से हमारे हाथ से वो खजाना निकल जाएगा, इसलिए तुम ऐसा बिल्कुल मत करना। मगर वो उसकी बात मानने से साफ साफ मना कर देता है, इसलिए वो उन दोनों को वहीं पे मार के इस बात को यहीं पे खत्म कर देता है ताकि पूरा खजाना ये हासिल कर सके। लेकिन ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में पता चल जाता है कि गुफा में मॉन्स्टर स्नेक है, जिसको ये लोग सर्फ दानव कहते हैं। इसलिए गांव का मुखिया पास के गांव में जाके चेंजू नाम के तांत्रिक, जिसको ये लोग देवदूत कहते हैं, उसको पकड़ के लाता है। उसके बाद ये लोग उस सर्प दानव को पकड़ने का प्रक्रिया शुरू कर देते हैं, जिसके लिए इन्होंने दो बच्चियों को बलि का बकरा भी बनाया था। उस सर्प दानव के आने के बाद ये लोग उसको पकड़ के अपने काबू में नहीं कर पाते हैं। ये देख के चेंजू उसको वहीं पे खत्म कर देता है। उस दौरान उन दो बच्चियों में से एक बच्ची गायब हो जाती है और अगले दिन चेंजू अपने साथी के साथ उस बच्ची को ढूंढने जाने वाला था, क्योंकि इसने उसकी माँ से वादा किया था कि वो उसकी बेटी को कहीं से भी ढूंढ के लाएगा। वहीं मरे हुए सर्फ दानव के पास लियो और मुखिया से एक आदमी कहता है कि ये सर्फ बहुत ही पुरानी प्रजाति का है, जिसको मारना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन देवदूत ने इसको चींटी की तरह मसल के रख दिया। उसकी बात को रोकते हुए लियो उन सब से कहता है कि ये सब छोड़ो, क्यों ना इसके सर को बेच के हम मार्केट से बारूद खरीद कर लेकर आए ताकि माइनिंग को जल्द से जल्द खत्म कर सकें। तभी इनके पास गांव का एक आदमी आके इनसे कहता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग मरे हुए हैं। उसकी बात सुन के जब सभी लोग वहाँ पे पहुँच के देखते हैं तो सच में इनको वहाँ पे बहुतों की लाश मिलती है। तब लियो मुखिया से कहता है कि ये वही लोग हैं जिनको सर्प दानव ने खा लिया था। उसकी बात सुन के सभी लोग चौंक जाते हैं। दरअसल ये लोग गुफा में माइनिंग करने वाले वर्कर थे, जिनको लियो ने ही काम पे रखा था। तभी इनको गांव में से किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और जब ये लोग यहाँ पे वापस आकर देखते हैं तो इनको यहाँ पे आरविन नाम के आदमी की लाश मिलती है, जो इनके जाने के बाद यहाँ पे पहरा दे रहा था और यहाँ से सांप का सर भी गायब हो चुका था। इसलिए अब इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब ये लोग क्या करें। तब ये लोग देवदूत को बुलाते हैं, मगर उसको भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार मरने के बाद वो सांप का सर यहाँ से गायब कैसे हो गया और इसको किसने मारा है। इसलिए वो इन सब को सावधान रहने के लिए कहता है। अगले दिन वो अपने साथी के साथ जंगल में उस बच्ची को ढूंढ रहा होता है। तभी इनके ऊपर एक शेर हमला कर देता है और इनको बचाने के लिए यू भी वहाँ पे आ जाती है, मगर वो भी उसका कुछ नहीं कर पाती है। इसलिए अब ये तीनों अपनी जान बचाने के लिए उस गुफा में चले जाते हैं जहाँ पे वो सर्प दानव रहता था और ये अंदर जाके उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे लियो ने उन सभी अंडों को फोड़ा था और वो शेर अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसको सर्प दानव निकलते हुए वहां से निकल जाता है। उसको देख के ये तीनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये उससे भी बड़ा था। इनको वहां पे उस बच्ची के पैरों के जूते मिलते हैं, जिससे ये अनुमान लगा लेते हैं कि अब वो मर चुकी है। इसलिए ये लोग उसकी माँ के पास आके उससे बताते हैं कि हम आपकी बेटी को नहीं ढूंढ पाए। ये सुनकर वो रोने लगती है। उसके बाद यू जब अपने घर पे पहुंचती है तब वो अपने पिता लियो और मुखिया को आपस में बात करते हुए सुनती है कि गांव में जितने भी लोग मरे हैं, अगर देवदूत ने उस सर्प दानव को खत्म कर दिया तो अच्छा है, नहीं तो उन सब की मौत उसकी वजह से हुई है, ये कहकर उसको भी खत्म कर देंगे। पर मुखिया उससे कहता है कि ये सब तुम्हारी अवैध खदान की वजह से हो रहा है। उसकी बात सुन के वो उसको एक सोने के बिस्किट दे के कहता है कि कुछ नहीं होगा, मैं बस जैसा कह रहा हूँ तुम बस वैसा करना। उनकी बात सुन के यू चेंजू के पास आती है ताकि वो उसको सब कुछ सच बता सके। तभी वहाँ पे मोबाइल सिपाहियों के साथ आ जाती है जो उसकी मंगेतर थी। वो उसको अपने साथ चलने के लिए कहती है। इधर ये लोग आपस में बात कर ही रहे थे, उधर गांव में किसी को सर्प दानव ने खा लिया था। ये बात जब मुखिया को पता चलती है तो वो सभी को लेके देवदूत के घर पे पहुंच जाता है। वहाँ पे लियो उससे कहता है कि तुमने हम सबसे झूठ कहा कि तुमने उस सर्प दानव को खत्म कर दिया है, वो तो अभी भी लोगों को मार रहा है। इस पर वो कहता है कि ये सब
तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुमने उस गुफा में अंडों को नहीं फोड़ा होता तो वो किसी को नहीं मारता। गलती तुमने की और सजा पूरा गांव भुगत रहा है। पर वो उसकी बात को मानने से इनकार कर देता है। तब यू अपने पिता के साथ गांव वालों को अपने अपने घर जाने के लिए कहती है। जब वो सभी अपने अपने घर आ रहे होते हैं तभी इनको गांव में घर के ऊपर वो सर्पदानव दिख जाता है जो बहुत ही विशाल होता है। उसको देख के सब लोग डर के मारे अब देवदूत के घर पे ही आके छुप जाते हैं, मगर वो सर्पदानव उसके घर में भी घुसने लगता है। इसलिए गांव वाले उसके घर के साथ अब पूरे गांव को छोड़ के वहां से भागने लगते हैं, जिसमें बहुतों की जान चली जाती है। वहां से भाग के सब लोग अपनी जान बचा के जंगल में रेस्ट कर रहे थे। तब सांगू नाम का आदमी देवदूत के ऊपर भड़कते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा भाई मारा गया, इसलिए अब तुम्हें भी मरना होगा। तब देवदूत उसको गन पॉइंट पे लेके कहता है कि तुम सब मेरे बारे में कुछ नहीं जानते और जो तुम मुझे समझ रहे हो वो मैं नहीं हूँ। दरअसल उसके पिता उसकी शादी मोबाइल से करने वाले थे जिसको वो पसंद नहीं कर रहा था, इसलिए वो वहां से भाग रहा था और मोबाइल उसको सैनिकों के साथ ढूंढ रही थी। और ये जाने अनजाने में असली देवदूत के कपड़े पहन के वहां से भागने वाला था। तभी इसको रास्ते में मुखिया पकड़ के इनको अपने साथ गांव में आने के लिए कहता है और इससे अच्छा मौका उसको नहीं मिल सकता मोबाइल से बचने के लिए। ये सोचकर वो अपने साथी को लेके इनके गांव आ जाता है, मगर ये यहाँ पे आके और भी ज्यादा मुसीबत में फंस जाता है। जैसा कि इसको असली देवदूत ने कहा था कि तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो, और ये उनकी बात पे यकीन नहीं करता है। साथ ही वो मुखिया के सर पे गन तान के कहता है कि मुझे पता है कि आप सब जानते हैं, इसलिए सच क्या है ये बता दीजिए। लेकिन वो बताने से साफ साफ मना कर देता है। तब लियो उनसे कहता है कि इसका फैसला हम बाद में करेंगे, मगर उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हमें कहीं छिपने के लिए जगह ढूंढना होगा ताकि हम सब जिंदा रह सके। उसकी बात सुन के चेंजू उन सबको उसी गुफा में चलने के लिए कहता है। उनको लगता था कि ये उनको मौत के मुंह में जाने के लिए कह रहा है, पर वो उन सभी को सिर्फ आज की रात बिताने के लिए उसमें जाने को कहता है। उसकी बात सुन के सभी लोग वहाँ पे जाने लगते हैं और अब मुखिया को अपनी गलती का एहसास हो गया था, क्योंकि इसकी वजह से बहुतों की जान चली गई थी। इसलिए वो खुद को सर्प दानव के हवाले कर देता है। वो दानव यहाँ पे आ गया है ये सुन के सभी लोग भाग के उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे सभी अंडों को फोड़ा गया था। मगर वहाँ पे पहुँचने से पहले इनके और भी लोग मारे जाते हैं, जिसमें चेंजू अपने साथी को खो देता है जिसको वो अपना भाई समान मानता था, और वो सर्प दानव उसको बहुत ही दर्दनाक मौत मारता है। लेकिन उसकी मौत से गांव वालों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन सब ने किसी न किसी को खोया था और उनकी मौत की वजह वो लोग चेंजू को ही मानते हैं। वो अपनी गलती एक्सेप्ट करता है क्योंकि इसने ही पहले सर्पदानों को खत्म किया था और इसकी वजह से बहुतों की जान चली गई है। उसकी बात सुन के लियू सबसे कहता है कि ये वक्त आपस में बहस करने का नहीं है, बल्कि ये सोचने का है कि हम लोग इस गुफा से जिंदा कैसे बाहर निकलेंगे। साथ ही वो बताता है कि मुखिया ने जब इस खदान को शुरू किया था तब बचा हुआ बारूद यहीं पे रह गया था, जिसका इस्तेमाल करके हम उस सर्पदानों को खत्म कर सकते हैं। उसकी बात सुन के गाँव वालों को यकीन हो जाता है कि ये भी मुखिया के साथ मिला हुआ था, नहीं तो इसको कैसे पता कि यहाँ पे बारूद है। और यू का जो शक था अब वो यकीन में बदल जाता है कि इन सब के पीछे सच में उसके पिता का ही हाथ है। तब उनमें से एक कहता है कि अगर हम इस बारूद को यहाँ पे ब्लास्ट करेंगे तो पूरी गुफा नीचे आ जाएगी, जिसमें सब मारे जाएंगे और उनमें से कोई भी उस मॉन्स्टर को मारने के लिए बाहर नहीं जाना चाहता। ये देख के यू खुद उसको मारने के लिए जाने लगती है और उसके साथ चेंजू भी जाने को तैयार हो जाता है। ये दोनों उसको बारूद से ब्लास्ट करने के लिए उस गुफा से दूर लेकर जाने लगते हैं, जिसमें ये कामयाब हो जाते हैं। मगर एक पॉइंट पे वो इन दोनों को मारने वाला होता है। तब तक यू के पिता वहाँ पे पहुँच के इन दोनों को बचा के खुद की जान दे देते हैं। मरने से पहले वो यू को सच क्या है ये बता देते हैं कि मेरी लालच ने मुझे अंधा कर दिया था और ये सब जो हो रहा है ये सब मेरी गलती थी। ये कहकर वो मर जाता है। चेंजू उसको लेके वहाँ से दूर जा रहा था, तभी उसके पिता सैनिकों के साथ वहाँ पे आ जाते हैं। उस मॉन्स्टर को देखने के बाद वो सभी लोग उसके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, मगर उसके ऊपर गोलियों का कोई भी असर नहीं होता है और वो इनके पास से चला जाता है। उसके जाने के बाद इनको छोटे छोटे बहुत सारे सांप चारों ओर से घेर लेते हैं। उधर चेंजू अपने बारूद में आग लगा के पहाड़ी से कूद जाता है, मगर गिरने से पहले उसको वो सर्पदानव निकल जाता है। उसी वक्त वो ब्लास्ट हो जाता है। उसके धमाके से उसका सर धड़ से अलग होकर इनके पास आके गिरता है। उसके सर को देख के वो छोटे छोटे सांप इनके पास से चले जाते हैं, मगर उस धमाके में चेंजू बच गया था। उसके बाद गांव वाले उससे अपने बर्ताव के लिए माफी मांगते हैं। तभी वो बच्ची वहां पे वापस आ जाती है जो खो गई थी, और उसको वो मरे हुए सर्पदानव का बच्चा ही वापस लेकर आया था। उसको देख के ये लोग उसके ऊपर गन तान देते हैं। ये देखकर वो
बच्ची इनसे कहती है कि इनको उससे कोई भी खतरा नहीं है। वो इनके पास उसको छोड़ के वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मरे हुए सांप का सर भी गायब हो जाता है और अब इस गांव के लोग किसी भी जीव जंतु को न मारने का कसम खा लेते हैं। साथ ही चेंजू भी मोबाई के साथ शादी करके गाँव वालों के साथ यहीं पे रहना शुरू कर देता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं उनको मारने का हमें कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पे जितना हक हमारा है उससे कहीं ज्यादा उनका है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।